बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है कि x की वैल्यू आप लोगों को दे दी गई है क्या 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और कहता ये है कि आपने फाइंड क्या करने हैं, ये 6 पार्ट जिसमें आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट 6 पार्ट निकालने से पहले आपको देखें हर पार्ट के अंदर 1/x कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे स्क्वायर की फॉर्म में चाहे पावर 4 की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के साथ 1/x हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखें 1/x किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हम लिख लेते हैं कि x हमें दिया हुआ है क्या 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हमने इसका 1/x फाइंड करना है। 1/x किस तरह निकलेगा, देखें जब डिवीजन में कोई नंबर ना हो तो क्या होता है 1 होता है। तो इसके दोनों तरफ हम क्या लिख देंगे x डिवाइडेड बाई 1 और इधर भी क्या लिख देंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1। अब हमने क्या करना है 1/x निकालना है, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे। 1/x निकालने के लिए ये 1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल हम इसका ले लेंगे। दोनों तरफ जब हम रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब स्टूडेंट्स जब डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 8 आया, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया था कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 8 को हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमने क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज किस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करने का तरीका आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो है वो सीखा हुआ है। अगर नहीं सीखा तो उसके प्रीवियस वीडियोस आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको रैशनलाइज करने का प्रॉपर डिटेल से तरीका बताया। ठीक है। अब किस तरीके से कि स्क्वायर रूट 8 जो है हमने इसको खत्म करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, तो याद रखें जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी डिनोमिनेटर में, उसमें स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो जो रकम बनेगी वही उसका कॉन्जुगेट कहलाएगी। अब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो स्क्वायर रूट के साइड यहाँ क्या साइन है प्लस है, तो हम क्या लिख दें, अगर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लिख दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस वाली टर्म का ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। ओके, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पर हमने चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके कॉन्जुगेट से हमने खुद से मल्टीप्लाई भी करना है और खुद से नीचे डिवाइड भी करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये डिवीजन में से स्क्वायर रूट वाली टर्म क्या हो सके, खत्म हो सके। ओके। अब देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी करवा दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये जब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा आप लोगों के पास। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होती है तो आप लोगों को पता है क्या फार्मूला लगता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या चल रहा था, ये हमारे पास 1/x हमारे पास ये चल रहा था। अब हमने इसका 1/x फाइंड करना है, तो हमारे पास किस तरीके से निकलेगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये ऊपर हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं। नीचे देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 9, तो 3 का स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पर 9 और माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 माइनस क्या आ गया 8 आ गया। तो 9 में से 8 माइनस करें तो क्या बचता है 1। और डिवीजन में स्टूडेंट्स 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगी 1/x का आंसर। लेकिन मैं डिवीजन में 1 नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि डिवीजन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। तो ये 1/x का मेरे पास क्या निकल आया स्टूडेंट्स, ये आंसर निकल आया। अब स्टूडेंट्स इस 1/x को यूज करते हुए हमने ये x प्लस 1/x और ये जो 6 के 6 पार्ट हैं ये सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया। तो देखें फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व करने लगा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, कहता है कि क्या निकालें, फाइंड करें x प्लस 1/x। देखें ये फर्स्ट पार्ट है। अब x की जगह स्टूडेंट्स क्या लगा दें, x की वैल्यू लगा दें। ये इज इक्वल टू लगाया, x की जगह x की वैल्यू नीचे लगाई। ये एरो सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लगा रहा हूं कि x की जगह हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएंगे। x की क्या वैल्यू दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो x की जगह स्टूडेंट्स यहाँ क्या लगा दें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमने x की वैल्यू लगा दी। फिर ये वाला स्टूडेंट्स ये प्लस ये एज इट इज आ गया। और अब ये 1/x जो है, इस 1/x के स्टूडेंट हमारे पास क्या वैल्यू ड्राइव हुई है 1/x की 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इस 1/x की जगह क्या लगा दें 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लगा दें। ठीक हो गया। अब देखें आप लोगों को नजर आ रहा है कि प्लस का स्क्वायर रूट 8 और माइनस का स्क्वायर रूट 8 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको आप क्या कर दें, प्लस के स्क्वायर रूट 8 को माइनस के स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल कर दें। तो 3 प्लस 3 क्या होता है 6। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर निकल आया क्या 6। ठीक हो गया।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वन ओवर एक्स। अब इसको किस तरीके से करना है तो देखें, ये मैं आप लोगों के सामने पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, x माइनस वन ओवर एक्स। अब x की जगह स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू लगानी है। x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, देखें x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो यहां पर हम x की जगह x की वैल्यू लगाते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये हमने x की वैल्यू लगा दी माइनस, अब माइनस आ रहा है, माइनस के बाद स्टूडेंट जो भी रकम लिखी जाएगी वो ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ठीक हो गया। अगर एक रकम हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा रकमें आपस में प्लस माइनस हो रही हो तो और बाहर माइनस हो तो हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये माइनस लगा गया, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस के रूट 8, दो रकमें, एक 3 एक माइनस के रूट 8, तो दोनों को हमने क्या करना है, ब्रैकेट में फिर हमने लिख लेना है 3 माइनस के रूट 8। ये हमने क्या किया, ये हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। ओके हो गया स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो अंदर दोनों वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का यहाँ कोई साइन ना हो तो क्या होता है प्लस, तो प्लस का स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3, एंड माइनस का स्क्वायर रूट 8 किसका हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। अब आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि प्लस का 3 एंड माइनस का 3 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और प्लस का स्क्वायर रूट 8 बच गया और ये दूसरा भी प्लस का स्क्वायर रूट 8 बच गया। तो एक स्क्वायर रूट 8 ये, एक स्क्वायर रूट 8 ये, टोटल कितने स्क्वायर रूट 8 हो गए, 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये हम इसका लिख लेंगे कि ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट 8, एक ये वाला एक ये वाला, तो टोटल कितने हो गए 2 स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास किसका आंसर निकल आया, x माइनस 1 ओवर एक्स का, ये सेकंड पार्ट का हमारे पास इसका आंसर निकल आया। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब थर्ड पार्ट का हमने आंसर कौन किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का हमने आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें यहां पर हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर हमने फाइंड आउट किया है, कहां फाइंड आउट किया, ये x प्लस 1 ओवर एक्स। तो ये क्या आ रहा है 6। अब इसको लेके हम सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या निकल रहा है, x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर निकल रहा है 6। ये देखें ये 6 आया है। अब हमने क्या निकालना था, x का स्क्वायर और 1 ओवर एक्स का स्क्वायर निकालना था। तो हमें क्या चाहिए, मतलब कि स्क्वायर चाहिए होल के ऊपर। जब होल के ऊपर स्क्वायर लेंगे तब हम इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कि x का स्क्वायर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, नहीं, हम यहाँ पर होल पे पहले स्क्वायर लेंगे, फिर स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर वाला ओपन करेंगे, वहां से हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बनेगी। ओके हो गया। अब देखें तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्टूडेंट स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका हम जो है वो स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये a है और ये b, इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं और इस 1 ओवर एक्स को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, b। तो a प्लस b होल का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी xb यानी के 1 ओवर एक्स। हमने a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर लिख दिया प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 ओवर एक्स, तो 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2ab, 2 लिख के a आ गया x और b आ गया 1 ओवर एक्स। ओके, और इज इक्वल टू के बाद 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है 36। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये x और 1 ओवर एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये x और डिवीजन वाला x आपस में कैंसिल आप कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये x को इस x से कैंसिल करें, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 1 क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 36। अब इस 2 को उधर ले जाएं, जब इज इक्वल टू से उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 36 माइनस 2, प्लस का 2 इधर आ गया माइनस का 2 हो गया, 36 में से 2 निकालें तो कितना होता है 34। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का एक्स स्क्वायर का 34। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इसका 4 पार्ट है, तो देखें 4 पार्ट में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। अब इसको हम ओपन कर लें तो हमारे पास इसी का आंसर निकल आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या हम ओपन करते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ए है एक्स और उसका स्क्वायर ये ए स्क्वायर, बी है 1 ओवर एक्स और उसका स्क्वायर क्या बनेगा 1 ओवर एक्स का स्क्वायर।
तो हम ओपन किस तरह करेंगे, ये बन जाएगा, एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया। हम इसको हमने क्या किया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा a माइनस बी, यानी कि x माइनस वन ओवर एक्स, a माइनस बी आ गया, और फिर क्या बनेगा x प्लस वन ओवर एक्स, यानी कि a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर x माइनस वन ओवर एक्स का स्टूडेंट्स हमने आंसर फाइंड आउट किया हुआ है पिछले क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या निकाला है, x माइनस वन ओवर एक्स का 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन से, इसके प्रीवियस पार्ट से वैल्यू लगा दी x माइनस वन ओवर एक्स की, और x प्लस वन ओवर एक्स की हमने क्या आंसर निकाला हुआ है 6, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा 6 2 जार 12, तो 12 स्क्वायर रूट 88 जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके 4 पार्ट का आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है बात। अब इसके बाद करते हैं इसका 5th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस जो 4 पार्ट्स हैं इनके आंसर इसके सामने ही लिख लिए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे के, ताकि ये जो है मैंने 5th पार्ट में जिसका भी यूज करना हो मुझे आसानी हो, बाकी मैंने पार्ट्स रेज कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट स्टूडेंट्स हम किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है x की पावर 4, तो हमें इसमें से कौन सा लगेगा जिसका हम स्क्वायर लें, ये वाली वैल्यू लगेगी x स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि जब x स्क्वायर का स्क्वायर लें तो क्या बनता है x की पावर 4 बनती है। ठीक हो गया, तो हम इसका जब आपके पास स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो आंसर से इसका स्क्वायर लेने से हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो हम लिख लेते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि हमने जो प्रीवियस निकाला है वो क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर हमने प्रीवियस में निकाला है, और वो क्या निकाला स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का 34। ठीक हो गया, हमें चाहिए था एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4, तो जब इसके ऊपर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है ना, दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें। ठीक हो गया। अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो यहां पर फार्मूला फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा। वो कौन सा फार्मूला है वो मैं लिख देता हूं, तो ये फार्मूला मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है जो यहां पर इसके ऊपर लगेगा। ठीक हो गया, आपने इस पूरी टर्म को क्या कंसीडर करना है, इसको पूरी टर्म को a कंसीडर करना है, और ये वन ओवर एक्स स्क्वायर जो है ये पूरी टर्म है, इसको आपने क्या कंसीडर कर लेना है b। तो देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, तो ओपन क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ओपन करें a का स्क्वायर, a क्या है एक्स स्क्वायर, ये a आ गया। अब हमने क्या लिखना है, a का ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, फिर प्लस b का स्क्वायर, b का ये स्क्वायर आ गया ऊपर, और b हमने क्या लिया हुआ, कंसीडर किया हुआ स्टूडेंट्स वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो b की जगह क्या लगा दें, वन ओवर एक्स स्क्वायर लगा दें, प्लस 2ab, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। ठीक हो गया। अब a हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया हुआ, देखें एरो क्या लगाया, a क्या है एक्स स्क्वायर है, तो a की जगह यहाँ क्या लगा दें, x का स्क्वायर लगा दें, और b की यहाँ पर वैल्यू आनी है, ये b हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन ओवर एक्स का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। जब 34 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा गालबन 1156। ठीक हो गया, आप लोग ये कैलकुलेटर से लेके चेक कर लीजिएगा। अब जब हम यहां से देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और वन ओवर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको कैंसिल कर दें, और इधर ये स्क्वायर ओपन करें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4, और इधर क्या बन जाएगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, वन ओवर एक्स की पावर 4, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 1156। अब ये 2 को जब उधर लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको 2 को उधर जाके माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा 1154। तो ये आपके पास x के 4 प्लस 1 और x की 4 का स्टूडेंट्स क्या निकल आया, आंसर निकल आया, यानी कि 5th पार्ट का। ओके होगा स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ना ये वाला पार्ट लेके किया एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, यानी कि मैंने कौन सा ये थर्ड लेके किया। अगर आप इसका ये 4 पार्ट से करें ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, जिसका आंसर आपने निकाला था 12 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो उससे भी आप यही वाला फॉर्मूला लगा के बस यहाँ पर -2a भी आ जाएगा, उससे भी आंसर आपका यही निकलेगा। ठीक हो गया, आप उससे भी कर सकते हैं, मैंने थर्ड पार्ट से किया है, आप 4 से भी करना चाहें तो 4 से भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम निकलेगा। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि 6 पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब 6 पार्ट में हमने क्या निकालना है, x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस वन ओवर एक्स, तो हमने x माइनस वन ओवर एक्स का हमने सेकंड पार्ट के अंदर क्या आंसर निकाला हुआ है, 2 स्क्वायर रूट 8। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख के x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे,
तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जब आप स्टूडेंट स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर, तो बन जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ये तो हमने फाइंड करना है, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए ये स्क्वायर इसके और इसके दोनों के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 4, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 8। तो 4 8 कितना होता है 32। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर निकल आया किसका, x माइनस 1/x के स्क्वायर का। यहां तक समझ आ गई। तो ये थे हमारे इसके 6 पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप पेपर में ये किस तरीके से आते हैं, पेपर में ये वैल्यू दे दी जाएगी x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपको सारे नहीं फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, इसमें से कोई एक आधा पार्ट आपको पेपर में फाइंड करने के लिए कह देगा। हो सकता है कह दे x प्लस 1/x के फाइंड करें, हो सकता है कह दे कि ये थर्ड वाला फाइंड करें या फोर्थ वाला। तो जोन सा भी पार्ट आपको फाइंड करना होगा पेपर में कहेगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप 1/x निकालेंगे x से, ठीक हो गया। उसके बाद जो पार्ट आपने करना है उसमें आप खुद देखेंगे कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। जैसे अब मैंने ये वाला पार्ट करना था 6 पार्ट, तो उसमें क्या यूज हो रहा था x माइनस 1/x, यानी इस सेकंड पार्ट का आंसर यूज हो रहा था। तो पहले आप ये वाला करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए पहले आप x माइनस 1/x को खुद से फाइंड करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे। बात समझ आ गई। तो इसमें से कोई एक आधा पार्ट पेपर में जो है वो पूछ लेता होता है 2 नंबर का, ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो समझ आई है और क्वेश्चन की समझ भी आई है तो और वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।